नमस्कार, विजन ऑफ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं मेरे साथ में हैं जगजीत कौर पन्नू। इंडियन नेशनल लोकदल से इनका जुड़ाव है, जैसा कि सब जानते होंगे। तो बात करते हैं कि 25 तारीख जो आने वाली है उसके ऊपर क्या आयोजन चल रहा है जींद में, जिसको लेके कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके रिलेटिव हम बात करेंगे मैडम से। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या तैयारियां चल रही हैं ज़मीनी स्तर पे, जो हमारे देवीलाल जी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके जन्मदिन को लेके? देखिए, ये तो पूरा हरियाणा ही जानता है कि 25 सितंबर को हर साल ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है और ये 108वां जन्मदिन है उनका। और पूरे हरियाणा में कहती हूँ कि शब्दों में बयां करना मेरे ख्याल से न्याय उचित नहीं होगा। अगर आप 25 सितंबर को वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हरियाणा के लोगों के अंदर जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट ताऊ देवीलाल जी की उस समय थी, आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही स्नेह, और वही सब आपको वहाँ नजर आएगा जींद के अंदर। क्या लगता है कि जो देवीलाल थे वो हरियाणा के एक तरह से, मैं राजनीति के उनके पितामह भी कहूँ तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो आज की जो पीढ़ी है, आज के जो दल है, उनकी बात करें तो क्या वो उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं? आप उनके विचारों को अपने आप से किस स्तर पे आंकते हैं? देखिए, अगर प्रेरणा स्रोत ना होते तो आज अगर आप इस चीज़ को नोट करते होंगे या देखते होंगे, आज के भी अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो इनेलो का सबसे ज़्यादा कार्य करता है यूथ। एक लंबी तादाद में, एक अच्छी संख्या में इनेलो के साथ जुड़ा हुआ है। और विचारधारा की अगर हम बात करें, मैं ही क्या, पूरा हरियाणा में लोग इसलिए भी उन्हें सम्मान देते हैं कि पीएम की पद को ठोकर मारना कोई आसान काम नहीं है। आज पीएम बनने के लिए और पीएम बनने रहने के लिए लोग तरह तरह के दाव पेंच लगाते हैं, गंदी से गंदी, ओछी से ओछी राजनीति भी करते हैं कि किसी भी तरह हम इस पद पर बने रहें। पर ताऊ देवीलाल एक सिंगल ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरी, जब उनको पीएम पद के लिए बुलाया गया या उनको इनवाइट किया गया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैंने प्रॉमिस उनके साथ किया है तो पीएम वो बनेंगे, मैं नहीं। तो ऐसी इंसानियत मेरे लिए तो क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इसी विचारधारा के साथ मैं जुड़ी भी थी और आज भी जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ, अगर उस वक्त की बात करें तो ये बिल्कुल सुना जाता है कि उस वक्त राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी मर्यादाएं होती थी और एक दूसरे का सम्मान किया जाता था। कहीं ना कहीं शुचिता भंग हुई है अगर हम आज की बात करें। बाकी मैं बात करता हूँ आपके जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है? अब वो वापस आ गए हैं तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कि वो कैसी अब ऊर्जा भर पाएंगे अपनी पार्टी में? देखिए, आप बात कर रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। जी बिल्कुल। जिस दिन वो रिहा हुए हैं और कुछ दिन पहले ही अभी फरीदाबाद में, मैं फरीदाबाद की बात ही करना चाहूँगी, बाकी हरियाणा के हालात तो उस साइड अगर हम जाते हैं उस हिस्से में हरियाणा के, तो वो लोग तो इन्हें प्यार देते ही हैं। पर अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, और मीडिया ने भी ये बात खुद अपने मुंह से कही थी कि जिस तादाद में आज लोग यहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उससे एक बात जाहिर है कि लोगों के दिलों में आज भी उतना प्यार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए है। तभी जिस दिन रिहा हुए हैं उसके बाद से हर रोज़ लगातार हर दिन बहुत अच्छे अच्छे लोग इनेलो ज्वाइन भी कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे कि इनेलो ख़त्म हो गई है, इसमें कुछ नहीं बता, आज वही लोग घूम कर कॉल कर कर खुद कह रहे हैं कि इस बार आपकी पार्टी फिर से ग्राउंड लेवल पे, जो हम ज़ीरो कहते थे, आज उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है कि जो हरियाणा के आने वाले समय में राजनीति में अगर कोई टक्कर देगी तो इंडियन नेशनल लोकदल देगी। बात टक्कर की हो रही है तो बात यहाँ पे एक परिवार से भी निकल के आती है। मैं उसी परिवार की बात कर रहा हूँ और उसी परिवार के सदस्य अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी भी चला रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर या ऐसा परिवार है जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना होते हों या अलग ना होते हों।
ये अलग बात है कि ये परिवार राजनीतिक परिवार है तो लोगों की नज़र में ज़्यादा आया है, और उन्होंने जो प्रॉमिस करके सत्ता में आए थे कि हम लोग बीजेपी के साथ नहीं देंगे, लोगों ने एक ऑप्शन के तौर पे उन्हें चुना था, ना उन्हें कांग्रेस चाहिए थी ना बीजेपी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने जेजेपी को चुना। पर जेजेपी वालों ने क्या किया, उन्हीं लोगों को धोखा देके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। और आज वही लोग मैं कहना चाहूँगी कि आज इन्हें अपने घर में जाना भी दुर्भर हो गया है। आज हिसार, सिरसा, फतेहाबाद कहीं पे भी ये अपना पैर नहीं रख सकते, अपने ही घर में इतने मजबूर हो चुके हैं। तो लोगों ने इन्हें ये जता दिया है कि हमने जिस ऑप्शन के तौर पे आपको चुना और आपने हमें धोखा दिया, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, और आने वाला समय खुद इनको गवाही देगा कि आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा, आपके पास भी समय बहुत कम होता है। जैसे कि हम देखते हैं एक चलन हुआ है कि कोई पुण्यतिथि होती है, जयंती होती है किसी भी नेता की, तो अक्सर लोग उसको किसी और ढंग से भी, किसी और तरफ भी लेके जाने की कोशिश करते हैं। मैं साफ अगर बात करूं तो मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो क्या वहां पे जो मंच होगा जहां पे उनको याद किया जाएगा, ताऊ देवीलाल को, क्या वहां से भी किसानों के लिए कुछ मैसेज जाएगा? आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को आप किसान आंदोलन से जुड़ी रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की और मज़दूरों की पार्टी है। आज तक इंडियन नेशनल लोकदल ने जो काम किया वो इन दो लोगों के लिए, किसान और मज़दूरों के लिए ही किया है। तो डेफिनेटली जब मंच होगा और ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन की बात होगी तो 100% किसानों की बात तो होगी ही होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता पहले दिन से ही किसानों के साथ तन मन धन से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जब जब जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और बात फिर वही आ गई, जिस विचारधारा को ताऊ देवीलाल ने शुरू किया था, किसानों की पार्टी बना के शुरू किया था, और हरियाणा का हर वो नागरिक जो किसान है वो ये जानता है कि जो काम ताऊ देवीलाल जी ने किसानों के लिए किया था वो आज तक कोई और नहीं कर पाया है। और मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो उनके जन्मदिन पे आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगी? मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगी, कांग्रेस को भी आपने देखा, बीजेपी को भी आपने देखा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये किसान मजदूर की पार्टी है। आज हम लोग जात पात धर्म में बंट चुके हैं। हर पार्टी का एक ही काम यह है कि हमें जात पात में बांट दिया जाता है। सो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जात पात धर्म में ना बंटकर हम इंसानियत के नाते इस चीज़ पे जोर दें, जो सही है उसको चुनें, ना कि धर्म और जाति की राजनीति हम करें। ये एक बहुत आने वाले समय में अगर हम इस चीज़ को नहीं रोक पाते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, तो आने वाले हमारे युवा बच्चे जो हैं उनका भविष्य कोई बहुत खूबसूरत नहीं होने वाला। हमें इन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए एक मैसेज समाज को देना चाहिए कि हमें आपस में एक होकर गलत के खिलाफ लड़ना है और सही को चुनना है। जय हिंद। तो आपने सुना जगजीत पन्नू को और इनके विचारों को हमने आप तक पहुंचाया। तो बने रहिएगा विजन ऑफ हरियाणा के साथ। जल्दी मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। नमस्कार।